नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीती, फिर भी वो हर क्षेत्र में मिले वोटों का आकलन कर रहे। भारतीय जनता पार्टी का आकलन ऐसा है कि ग्वालियर चंबल में जो दलित मतदाता है वो भाजपा से दूरी बनाए। ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ पर विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 दोनों में ही जो वहाँ का दलित मतदाता है भाजपा से दूर रहा। भारतीय जनता पार्टी ने यद्यपि इस क्षेत्र में दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए काफ़ी काम भी किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दलित नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया गया। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में दलित मतदाताओं का दिल नहीं जीत पा रही। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव के समय में ये दलित मतदाता कांग्रेस के साथ चला गया था। जब से लेकर आज तक ये दलित मतदाता कांग्रेस के साथ बना हुआ है। इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। बेशक से राज्य में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति हैसियत नहीं रखती है बहुजन समाज पार्टी, और राज्य की राजनीति पूरी तरह से द्विध्रुवीय राजनीति है, जहां एक पोल पर कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है तो दूसरे पे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस क्षेत्र के, इस राज्य के कई अंचलों के दलित मतदाताओं पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए। 2018 में एरोसिटी को लेकर के एरोसिटी एक्ट में हुए संशोधन के खिलाफ जब भारत बंद किया गया था तो उस समय इस क्षेत्र में आठ लोगों की मौत हो गई। ये वही कारण था जहां से ये दलित मतदाता बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आया। और यही वजह थी कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई थी और कांग्रेस की सरकार बन गई। वो तो बाद में गनीमत थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदल किया और कांग्रेस पार्टी को तोड़ते हुए 24-25 विधायकों को अपने साथ ले आए और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। नहीं तो 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार बनी थी। अगर उस सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उचित भाव दिया जाता तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी की द्वारा सरकार नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज का मूल्यांकन कर रही है कि आखिर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दलित मतदाता भाजपा के साथ क्यों नहीं है। ये देखा गया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये दलित मतदाता भाजपा के साथ नहीं है। जबकि 2018 में ये मतदाता जब कांग्रेस के साथ गया था तो उस समय इस क्षेत्र में कांग्रेस का नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। इस क्षेत्र के और भी कई दलित नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया गया, फिर भी इसका कोई खास रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र को समझने का प्रयास कर रही है कि आखिर चूक कहां से हुई। मध्य प्रदेश में संगठन से लेकर के सरकार तक हर कोई इस बात को समझने का प्रयास कर रहा है, जबकि इस भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया है। वहीं लाल सिंह आर्या जो इसी क्षेत्र से आते हैं, पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी बनाया। फिर भी इस क्षेत्र का मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी से दलित मतदाता दूर ही रहा। यद्यपि राज्य में 29 की 29 लोकसभा सीट
विधानसभा में भी शानदार प्रदर्शन के बाद ये सवाल लगभग गौन सा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा मतदाता वर्ग जो है भाजपा का साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूती के लिए अपने आंतरिक सर्वे को लगातार करते रहती है और इस बात का मूल्यांकन करती है कि आखिर उसे कहाँ चूक हो गई। लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 3 लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर, मुरैना और भिंड जीतने के लिए भाजपा को काफ़ी प्रयास करना पड़ा और यही कारण है कि भाजपा इस क्षेत्र का विशेषकर अध्ययन कर रही है कि ग्वालियर, मुरैना और भिंड में आखिर इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी। ग्वालियर, मुरैना और भिंड जो ग्वालियर चंबल के 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर आखिर दलित मतदाता भाजपा से क्यों बिदका हुआ है। और जब अगर भाजपा बहुजन समाज पार्टी से उनकी पकड़ कमजोर हुई है राज्य में, तो वो मतदाता भाजपा की तरफ आने के बजाय कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहा है। इस बात का सटीक अध्ययन कर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे रणनीति बनाना चाहती है, एक ऐसे राजनीतिक सामाजिक ताना बाना बुनना चाहती है कि वो दलित मतदाता भी भाजपा की तरफ आए। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का लाल सिंह आर्या वाला प्रयोग विफल साबित हो गया है, जब इस क्षेत्र से आने वाले नेता लाल सिंह आर्या को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ों का मूल्यांकन कर एक एक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास के तहत मध्य प्रदेश में इस बात को देखना चाहती है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जो लोकसभा सीट है ग्वालियर, मुरैना और भिंड में ये दलित मतदाता कैसे भाजपा के साथ जुड़े। गौरतलब है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती है। यहाँ तक कि कमलनाथ के घर कहा जाने वाला छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ से छीन ली है। और इस तरह से राज्य में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। इस सभी 29 सीटें जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी काफ़ी काम किया था और इसी का नतीजा था कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाया गया। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करके शिवराज सिंह चौहान के पास ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया गया है। देखना दिलचस्प हो कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दलित मतदाता को अपने साथ लाने के लिए किस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना बुनती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।